देखिए भाई, सबसे पहली बात कि पंजाब किंग्स जो है आज वाले मैच में अगर सीएसके जीत जाती है ना तो पंजाब किंग्स बाहर हो जाएगी, क्योंकि पंजाब आपके पास अभी 13 पॉइंट्स है। अब आपको पता है कि भाई 13 पॉइंट्स में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको यू नीड मिनिमम ऑफ 16 पॉइंट्स टू क्वालिफाई टू इन ए सेफ स्पॉट। तो मिनिमम आपको 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, और आपके पास है भी 2 मैचेस, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंटली जीतने पड़ेंगे। एंड सीएसके के लिए बेनिफिट ये है कि भाई 3 मैचेस बचे हुए हैं। आज का मैच अगर वो हार भी जाते हैं तो आपकी बराबरी, थोड़ी सी पीछे रहेंगे लेकिन आपकी बराबरी जरूर कर देंगे वो लोग। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए यही है कि क्या सीएसके आज जीत कर प्लेऑफ्स में एंट्री कर सकती है? तो जरूर सुबह अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 पॉइंट्स क्योंकि आरसीबी एंड गुजरात टाइटंस के हो चुके हैं, तो इनके लिए बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता है। भले ही वो आगे वाले मैचेस हार भी जाएं, लेकिन प्लेऑफ से बाहर नहीं हो सकते। लेकिन पंजाब किंग्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, थोड़ी नहीं, आई थिंक इट वॉज ए बिग प्रॉब्लम हो सकता है। तो जरूर से बताइए क्या उलटफेर हो सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट भी पढ़ा जाएगा भाई, तो जरूर से कमेंट कीजिए। देखिए, पंजाब किंग्स कल वाले मैच में हावी थी, शुरुआत में हावी थी, सेकंड इनिंग्स में भी हावी थी, क्योंकि भाई शुरुआत में तो उन्होंने 201 रन का टारगेट दे दिया। मुंबई इंडियंस क्योंकि उतनी स्टेबल उनकी बैटिंग नहीं दिख रही थी, तो शायद कह सकते हैं कि पंजाब किंग्स एक तरफा मैच को जीत जाएगी भाई। 33 बॉल 75 रन। अगेन 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 मैं जितनी बार इनको ऑलरेडी हैट्स ऑफ दे चुका हूं, तो अगेन हैट्स ऑफ टू तिलक वर्मा, क्योंकि पंजाब किंग्स की बॉलिंग तो शुरुआत में बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई थी, क्योंकि भाई रिकल्टन को आउट कर दिया, नमनधीर को, उसके बाद रोहित शर्मा को, तो कह सकते हैं बड़े बड़े झटके उन्होंने दे दिए। उसके बाद तो लग रहा था कि भाई हाँ जरूर वो करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। पर ऐसे ही लग रहा था कि चेज नहीं कर पाएगी। इट वाज नॉट अबाउट चेजिंग मुंबई इंडियंस लग रहा था, लेकिन क्योंकि सभी को पता है कि भाई पंजाब किंग्स जो है वो क्योंकि अपने लास्ट के मैचेस लगातार हारते हुए आ रही है, मुंबई इंडियंस को अकेले अपने दम पर भाई अकेले मुंबई इंडियंस को जिता जाता है तिलक वर्मा, और कोई नहीं रोक पाते। आपके अजमतुल्ला उमर से चलते हैं, लेकिन भाई आपको लास्ट ओवर के लिए बैकअप प्लान आपने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ओवर में, डेथ ओवर्स में मार पड़ सकती है। तो आपने पंजाब किंग्स सबसे बड़ी गलती करके बैकअप नहीं रखा अपने मेन बॉलर्स का। डेथ ओवर्स में अगर आप 3-4 ओवर्स या मिनिमम 2 ओवर्स भी रखते तो उतनी मार नहीं पड़ती, क्योंकि आखिर तक मैच गया था भाई। आपको पता है कि अजमतुल्ला उमर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मिनिमम 1 ओवर्स का आपको रखना पड़ता है ना। जब तिलक वर्मा मार रहे तो आपके बॉलर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बैकअप प्लान रखा ही नहीं उनके लिए। आपको पता है कि तिलक वर्मा जैसा बैट्समैन आएगा, बाद में मारेगा हमारी टीम को, तो वो जो है वो तहस नहस कर सकता है बॉलिंग को, लेकिन कोई बॉलिंग स्पेल था ही नहीं बचा, तो भाई लास्ट ओवर्स में कैसे बॉलिंग करके जेवियर बैटलेट को थमा दिया। गेंद 15 रन चाहिए थे, 6 गेंदों में बना दिए भाई तिलक वर्मा ने, लास्ट में छक्का मार के और सिंगल डबल लेके जिता दिया मैच को। तो मैच फिनिश हो गया, और क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस जीत के कुछ बड़ा फायदा नहीं करने वाली है, वो अपनी टीम के लिए सिर्फ जिता गए मैच, लेकिन मुश्किल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो टीम्स बाहर हो चुकी ना, टिकट जिनका कंफर्म हो चुका है प्लेऑफ्स का, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो टीम्स जाने वाली है प्लेऑफ्स में संघर्ष कर रही है, उनका खेल बिगाड़ रही है। आपने कल वाले मैच में दोस्तों देख लिया, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस जीत गई, उनका ना कोई बेनिफिट होने वाला है, ना कोई क्वालिफाई करने वाले, भले जितना भी ऊपर आए, लेकिन क्वालिफाई तो नहीं करने वाले है ना। तो पंजाब की सोचिए जरा, अगर आप अजमतुल्ला उमर को देते वो लास्ट ओवर, तो मिनिमम 15 रन तो वो डिफेंड कर ही सकते थे। इतना तो कॉन्फिडेंट मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से वो बंदा कल को गेंदबाजी कर रहा था ना, तो ऑलरेडी मैं कह सकता हूं कि डिफेंड कर देता, वो एकदम 100% डिफेंड करता था, क्योंकि 15 रन उस गेंदबाज के खिलाफ शायद बनाना मुश्किल था, क्योंकि जो जिस टाइम पर जो गेंदबाज फॉर्म में आ रहा है उसको आपको रोक के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचा के रखना फॉर द बैकअप्स। लेकिन बार बार ये बैकअप्स की वजह से ही ये पंजाब किंग्स हार रही है। मैंने ऑलरेडी कहा है बहुत सारे मैचेस में, अपने पिछले वाले मैचेस ये हार रही है फॉर द बैकअप्स ऑफ बॉलिंग। बैटिंग बहुत बढ़िया चल रही है इनकी, लेकिन लास्ट में ये बॉलिंग की वजह से हार जा रहे हैं। बैकअप्स इनका होता नहीं है, लास्ट ओवर्स में धड़ाधड़ मार के चले जाते हैं। हाँ, पहले से 15 ओवर्स तक नहीं मार खाते, लेकिन 15 ओवर्स के बाद इनकी बॉलिंग इतनी पिटती है कि भाई मैच पूरी तरीके से कन्वर्ट होके ना शिफ्ट हो जाता है फॉर द ओपोनेंट टीम। न्यूज की एमएस धोनी आज भी नहीं खेल रहे हैं, तो दैट वाज कह सकते हैं शॉकिंग न्यूज फॉर मी, फॉर द फैंस ऑफ सीएसके फैंस, और ऑलरेडी जितने भी क्रिकेट फैंस जो कि एमएस धोनी को पसंद करते हैं। और भाई ये शायद वो इस साल खेल भी सकते, नहीं भी खेल सकते, कंफर्मेशन नहीं आई है, तो एमएस धोनी नहीं खेल रहे। लेकिन भाई पंजाब किंग्स का खेल बिगड़ चुका है पूरी तरीके से उनकी। अब कह सकते हैं कि वो बाहर हो सकते हैं। अगर सीएसके की एंट्री हो जाती है ना, तो शायद आप
उम्मीद मत कीजिए पंजाब कि वापस आप आएंगे, क्योंकि उसके बाद राजस्थान को भी अब टक्कर देना है आपको, तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपके आ जाएंगी। आपने एक सबसे बड़ी गलती कल को जो कर दी है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नाइटमेयर साबित हो चुके हैं तिलक वर्मा आपके लिए, नो डाउट। बट क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रिकेट इज द अनएक्सपेक्टेड गेम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बाहर हो चुके, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं, स्टैट्स कह रही हैं, तो वो तो मानना ही पड़ेगा आप सभी। तो जो भी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर ऑल आईपीएल एंड क्रिकेट लेटेस्ट अपडेट्स विद एनालिसिस। एंड अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में देख रहे हो तो भाई इंतजार क्यों कर रहे हो, पेज को फॉलो कर लो। एंड जरूर से भाई मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।